कोरोना काल की इस लड़ाई को जीतने की कोशिश में है सरकारें। इसी बात को लेकर लगातार ये चर्चा जारी है दंगल में। एक बार फिर से विक्रम सिंह जी आपका ही रुख करते हुए, चूंकि यहां पर तीन अलग अलग मामले हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ जहां पर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर हुई है, मध्य प्रदेश कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली पुलिस की ओर से बाकायदा मैनिपुलेटेड ट्वीट को लेकर जानकारी मांगी गई है ट्विटर से। अब हमारे दर्शकों को जल्दी से आप जानकारी दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। सच इस पूरे मामले में सामने कैसे आएगा? विक्रम सिंह जी, चित्रा बोल रही हूं। जी सर। जी, मेरा एक ही वाक्य में परामर्श ये होगा कि कृपा करके इसमें कानूनी अभिमत ले लें और 24 घंटे के अंदर अभिमत लेकर के देख लें, क्योंकि एफआईआर सीआरपीसी में ही प्राविधान है कि अगर बहुत ही ट्राइफलिंग, जो शब्द अंग्रेजी में यूज किया ट्राइफलिंग, अगर बहुत ही सामान्य या बहुत मामूली आरोप लगाए गए हैं जनरल किस्म के, उसकी विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां पे ट्राइफलिंग आरोप है, आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए गए हैं, वहां पर इस तरीके की कार्रवाई। अब पूर्व मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कहता पूर्व मुख्यमंत्री कानून से ऊपर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है चित्रा जी। तो चित्रा जी अगर कानून से ऊपर नहीं है, अगर मेंसरिया है का और उद्देश्य ये है किसी को बदनाम फरेब करने का, तो फिर मैं ये भी कहूंगा कच्चा वार न करें। जितना बड़ा राजनेता उससे बड़ी सजा। फिर रासुका लगाइए, फिर ये मत कहिए कि हम 188 आईपीसी लगाएंगे और 54 डिजास्टर मैनेजमेंट लेंगे जिसमें 6 महीने 4 महीने, फिर 100 सोनार की 1 लोहार की रासुका लगाइए बहुत कायदे से, जिससे कि बाकी जिंदगी राजनीति जेल के पीछे से करे, जैसे बहुत राजनेताओं ने किया है। लेकिन मनमाने तरीके से ये एफआईआर की राजनीति, ये घटिया ग्राम पंचायत स्तर की हम अपनी राष्ट्रीय राजनीति को न ले जाए। ये ग्राम पंचायत में अभी तक हम लोग देखते थे कि इस तरीके के लोग ग्राम पंचायत और इस तरीके के लोग आरोप प्रत्यारोप, एफआईआर, थाना चौकी, और ये स्तर राजनीति का था। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, वरिष्ठ स्तर की राजनीति, उनका स्तर बड़ा विराट होता है। वो एक मानक के मील के पत्थर हैं, हम उनको आसमान से ऊपर बहुत दैवी संपदा से विभूषित देखते हैं। क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं आप हमारे सामने, युवाओं के सामने? क्या आदर्श स्थापित करने के? एफआईआर और थाने चौकी से राजनीति चलेगी या संसद से चलेगी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही ये बातें समान रूप से लागू होती हैं। एक बार नुपुर आपकी बात हो जाए, अभय दुबे मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। नुपुर शर्मा जी, थाने के बाहर जाकर रमन सिंह ने आज 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की बात वहां पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अगर जांच कर रही है तो उसमें सहयोग करे ना, फिर ये धरने की राजनीति क्यों हो रही है वहां पर? मैं जरा विक्रम जी से बात करना चाहूंगी। आदरणीय विक्रम जी, मेरे जहन में आपके लिए बेहतरीन इज्जत है, बहुत ज्यादा, और मैं खुद एक वकील होने के नाते भी आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगी। मेरे हिसाब से जो कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर हुई है वो कम हुई है, क्योंकि वो इस इल्जाम पे तो करी ही नहीं है। उन्होंने जो देश में आग लगाने की बात करी है, ये तो किसी और बयान के ऊपर एफआईआर हुई है। आपको नहीं लगता कि कमलनाथ जी का इतिहास, सिख नरसंहार का इतिहास को मद्देनजर रखते हुए, उनका पूरा कार्यकाल को मद्देनजर रखते हुए, उनके ऊपर ये देश में आग लगाने की बात के ऊपर भी एक कड़ी से कड़ी एफआईआर होनी चाहिए, जबकि महामारी से जूझ रहा है देश। और ये जो यहाँ पे अन्य लोग कह रहे थे कि ये लाशों पे जो राजनीति करते हैं, भदौरिया जी और अभय दुबे जी, पूरा विश्व जूझ रहा है आज की तारीख में महामारी से, केवल भारत देश नहीं जूझ रहा। मैं अपनी बात में विक्रम जी से कह दूं, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? चलिए ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी ठीक है, एक एक करके, ठीक है। नुपुर जल्दी से अपनी बात, जल्दी से आपने जो सवाल पूछे आप उसका जवाब देंगे। अभय दुबे क्या उतावलापन है, ठीक है, पता नहीं क्या उतावलापन है। दूसरी बात विक्रम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो यहाँ पे बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं ना कांग्रेस के, जो कह रहे हैं एक अन्य मीडिया हाउस ने फैक्ट चेक कर दिया, उसने फैक्ट चेक कर दिया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कोर्ट में ये दलील मंजूर ही नहीं होगी। किसी अन्य वेबसाइट ने अगर फैक्ट चेक कर दिया तो कोर्ट में इसकी वैल्यू 0 से भी नीचे है। असल में बात तो ये है कि आज की तारीख में ये कहने वाले दोनों टूल किट हमारा नहीं है, अगले दिन कहते हैं आधा हमारा है, शाम तक कहते हैं जो हमारा नहीं है उसमें भी एक पन्ना हमारा है। ये जो यू टर्न लिया गया है, इसमें आप भी जानते हैं, अगर कोई बिल्कुल अब जवाब ले लीजिए विक्रम जी, कोई फर्जीवाड़ा का इल्जाम लगाता है, कोई फर्जीवाड़ा का इल्जाम लगाता है सर, तो आप भी जानते हैं कि जो इल्जाम लगा रहा है उस टाइम पे बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि तुम जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तुम दिखाओ उसे फर्जीवाड़ा कैसे किया है। आज पूछना चाहती हूँ, बेड ब्लॉक करना आईपीसी अट्रैक्ट नहीं करता क्या महामारी के बीच में? कोविड पैंडेमिक कहना, मोदी वेरिएंट कहना, देश की बुराई करना, आप सरकार से सवाल पूछो, लेकिन भारत नफरत में मत बदलो उसको। क्या ये अट्रैक्ट नहीं करता? एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी एक्ट। नूपुर जी, आप बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, आपसे तो हम लोग सीखते हैं, लेकिन जो मेरी तुच्छ बुद्धि कह रही है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वो फिलॉसफी जो ब्रिटिश लॉ की, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो हमारे यहाँ प्रासंगिक नहीं है। वो चाहे श्री कमलनाथ जी हो, आप हो, मैं हूं, कानून की परिधि में सब आते हैं।
अगर कमलनाथ जी ने कोई त्रुटि की है, कोई अपरिमार्जित भाषण दिया है, मैं समझता हूं कि आप ऐसे जिम्मेदार लोग कानूनी मशवरा लेने के बाद एफआईआर कराएंगे, जिसे कि त्रुटि विहीन एफआईआर हो, बाद में किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। और अगर कमलनाथ जी ने कोई बात कही है या मैंने कही है तो मैं तो निकल जाऊंगा 188 और 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से जमानत करा के, लेकिन कमलनाथ जी के लिए आपकी जिम्मेदारी है भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि जितना बड़ा राजनेता उतनी ही बड़ी सजा। ये देश अब कुर्बानी मांग रहा है, क्योंकि इस तरीके के देश की छवि को धूमिल करना अगर किया है, आपने कानूनी राय दी, अगर आप आश्वस्त हैं अपने अंतर्मन से कि इन्होंने त्रुटि की है कमलनाथ जी ने किसी ने, तो कार्रवाई ऐसी कीजिए जो कि ऐतिहासिक हो, न कि इसलिए कि 3 दिन हम चौराहे पे जाके धरना प्रदर्शन करें, चौथे दिन कैसी एफआईआर और कौन सी एफआईआर, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और यही चीजें कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लागू होती है। अभय दुबे जी, ठीक है, नुपुर आपकी बात हो गई। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी रमन सिंह के और संबित पात्रा के मामले में ये बातें उतनी ही लागू होती हैं। चित्रा जी, बीते दिनों कमलनाथ जी ने फोन किया और इस संदर्भ पर मेरी बात हुई। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अभय, मैं जगह जगह जहां हमारे ब्लॉक के लेवल के लोगों की मीटिंग ले रहा हूं, वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में दाह संस्कार अप्रैल और मई के माह में हो रहा है, लेकिन सरकार उसको रिकॉर्ड पर नहीं ले रही। तो मैंने पूछा कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बहुत विद्वत्तापूर्ण तरीके से बताया कि हिंदुस्तान का जो आईसीएमआर है, जो एनआईवी है, जो साइंटिस्ट है, वो असेस इसी तरीके से करते हैं कि कितनी टेस्टिंग है, कितना पॉजिटिविटी रेशो और कितनी डेथ हो रही है, ताकि भविष्य के भारत में हम ये निर्णायक लड़ाई कोविड से लड़ पाए। इसलिए सरकारों को ये छुपाना नहीं चाहिए। वो भी चिंता उन्होंने व्यक्त की कि समूचे विश्व से मुझे खबर आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट और भारतीयों भारत वंशियों पर बहुत प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनके ट्रेवल बैन किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं मुखरता से इस बात को उठाऊंगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि आग लगाने का ये सही वक्त है। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि आग लगाने का ये सही वक्त है। एक वीडियो जो बीजेपी मध्य प्रदेश की ओर से ट्वीट किया गया है, झूठा वीडियो है, किसानों को प्रताड़ित किए, तो किसानों को आतंकी बताते हैं, किसानों के खिलाफ एफआईआर करते, एक एक करके प्लीज, एक एक करके 40 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर करके शिवराज जी चौहान ने एफआईआर की। अभी राजगढ़ में 307 का मुकदमा लगा दिया। उस पत्रकार का कसूर ये था कि उसने बताया कि आईसीयू खुद। अरे दोनों लोग बोलेंगे कैसे समझ में आएगा। प्लीज आप कम से कम एक दूसरे का सम्मान यहाँ तो कर लें। राज्य सरकारों के जरिए एफआईआर का मामला तो चल ही रहा है, यहाँ पर तो सम्मान कर ले एक दूसरे का। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों साथ में बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा। अभय दुबे जी, नुपुर शर्मा, प्लीज एक एक करके। आपके दिग्गज नेताओं के क्या ये बयान नहीं आए थे? आपने क्या कहा कि प्रधानमंत्री बताइए 21 फरवरी से राज्यों के चुनाव में गए, उसके बाद कहा थे हिंदुस्तान में, बताइए ना कितनी मीटिंगें ली उन्होंने, कितनी ऑक्सीजन मीटिंग आपकी सरकार ने की हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बताया, आपने उसका कम्युनिकेट क्यों नहीं लिया? आप दोनों बोल रहे हैं, समझ में किसी को नहीं आ रहा है। प्लीज अभय दुबे, नुपुर शर्मा, दोनों ही लोगों से ये गुजारिश है, प्लीज आप कम से कम डिबेट की मर्यादा को समझिए। आप दोनों लोग लगातार बोले जा रहे हैं, किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है।